वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् गङ्गातरङ्गरमणी यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मैं आचार्य ओम प्रकाश जी काशी की पावन धरा से पवित्र श्रावण मास एवं पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पे नित्य शिव महापुराण कथा से आप लोगों के बीच जुड़ने का प्रयास करता हूँ। यदि आप हमारे YouTube चैनल के नए श्रोता हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें ताकि मैं आपको इसी तरह की प्यारी प्यारी कथाओं से जोड़ने का प्रयास करता रहूं। कल हमने शिव महापुराण चतुर्दशी के दिन जो भैरव मंदिर में बैठकर भगवान श्याम सदाशिव के पास जो इस श्री शिव महापुराण का कथा का श्रवण करता है, पारायण करता है, उसको श्याम सदाशिव शिव सायुज को देते हैं, ऐसा हमने बतलाया। आज श्याम सदाशिव की लिंग की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए इसके विषय में बतलाने जा रहा हूँ। ऋषय ऊचुः कथं लिंगं प्रतिष्ठाप्यं कथं वा तस्य लक्षणं कथं वा तत्संवर्च्यं देशे काले च केनहि। ऋषि लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु श्याम सदाशिव की लिंग की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए और किन किन द्रव्यों से भगवान श्याम सदाशिव की पूजा करनी चाहिए जो श्याम सदाशिव में प्रीति को दिलाने वाला हो। सुतोवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बोध्यतामवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। मानव को चाहिए कि श्याम सदाशिव की स्थापना करने के लिए पवित्र स्थल का चयन करना चाहिए। नदी का तट हो, सरोवर का तट हो, तीर्थ स्थल हो, इन सब जगहों पे श्याम सदाशिव की लिंग की स्थापना करनी चाहिए। और श्याम सदाशिव के यदि चल लिंग की प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा सी लिंग की स्थापना करनी चाहिए, और बड़ा मंदिर इत्यादि का निर्माण करना हो तो अचल शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। स्वयंभू लिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लिंग का निर्माण करते समय गड्ढे में कीमती रत्न पहले राजा महाराज रोक डालते थे, फिर भी आज के समय में भी कली काल में भी जो भी मानव से सामर्थ्य हो नीलम पराग सोना चांदी हीरा चांदी पंचरत्न इत्यादि गर्भ में जरूर डालना चाहिए। श्याम सदा लिंग की प्रतिष्ठा के लिए निर्माणकर्ता के हाथ से 12 अंगुल के बराबर श्री शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा शिवलिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ज़्यादा पुण्यदायी होता है।
ऐसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में गुड़, चावल, मक्खन, अन्न इत्यादि सभी शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विधान बतलाया गया। शिवलिंग की स्थापना के समय गड्ढे में सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जातय वै नमो नमः, भवे भवे नाथ भवे भवस्वान भवद्वाय नमः, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविक्रणाय नमो, बलविक्रणाय नमो, बलाय नमो, बलपर्थनाय नमः, सर्वभूतज्ञाय नमो, मनोमनाय नमः। या ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरत्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो शिवोम अस्तु सदा शिवोम। इस प्रकार से इन वैदिक मंत्रों का रत्न डालते के समय जरूर पाठ करना चाहिए। शाम सदाशिव की मूर्ति की अस्थावर एवं जंगम पूजा भी करने का विधान बताया गया। इस सृष्टि को संपूर्ण ब्रह्मांड को लिंगमय बतलाया गया। जंगमम लेगमित्याहु किरमिकीटादिकं तथा अस्त्रावच्च शस्त्रोसम जंगमश्च तर्पणम। कह रहे हैं कि हम लोग जो मंदिर में पूजा करते हैं, शाम सदाशिव का पूजा करते हैं या घर में नर्मदेश्वर महादेव का पूजा करते हैं, इन सब को पूजा करने के साथ साथ वृक्ष, लता, कृमि, कीट, इन सब को भी जल देकर सींचने तृप्त करने से शाम सदाशिव की पूजा करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि हम शिवलिंग का पूजन करें और किसी दीन दुखिया का, किसी चतुष्पद जानवर का, गाय, बैल या अन्य जो भी जीव है वह भूख से तड़प रहा हो, पानी की प्यास से मर रहा हो, यदि उसका हम समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो वह पूजा, शाम सदाशिव का पूजा करना और जीव को तड़पना, ये दोनों भेद के कारण हो जाते हैं। फिर पुण्य के जगह मानव को पाप हो जाता है। इसीलिए असहाय जीवों के ऊपर विशेष रूप से, क्योंकि वह भोग योनियां हैं, उसको भोगने के लिए मिला है, तो उसकी तृप्ति के लिए हर हाल में मानव को जल से सींचने से, पानी पिलाने मात्र से भी शाम सदाशिव का पूजन करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए जीव जंतु का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। और कह रहे हैं कि पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगस्य चिन्मय। जो आधार पे शाम सदाशिव की स्थापना की जाती है वह साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा का स्वरूप होता है। और जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती के गोद में बिठाकर विराजते हैं, ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग सदा उस पीठ के ऊपर विराजमान होते हैं। और भगवान शाम सदाशिव की षोडशोपचार से पूजा शिवत्व को प्रदान करने वाला बतलाया गया है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, पादांग, आचमन, अभ्यांग पूर्वक स्थान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समय पर निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह षोडशोपचार पूजा का अंग है। तथा शाम सदाशिव को इस प्रकार से विधिवत पूजा करना चाहिए। किसी भी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग, ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग तथा स्वयंभू शिवलिंग और देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग, हमारे सनातन धर्म में सारे शिवलिंगों का अलग अलग महत्व बतलाया गया है। और किस शिवलिंग के मंदिर से कितने दूरी तक का स्थान पवित्र या शिव क्षेत्र माना गया है, इन सब के विषय में शिव पुराण में बहुत ही बृहत वर्णन बतलाया गया है। नियम पूर्वक इन शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। क्रमशः शाम सदाशिव का व्यक्ति यदि नित्य दर्शन भी कर ले नियम पूर्वक, तो दर्शन मात्र से भी कल्याण मानव का हो जाता है।
मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, फूल, कनेर का पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी या अपने रुचि के अनुसार शाम सदा शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करनी चाहिए। यदि शाम सदा ये सब भी देश काल परिस्थिति में उपलब्ध नहीं होता है तो कुछ लोग अंगूठे के ऊपर भी जल गिराकर शाम सदा शिव का पूजन करते हैं। तो हर हाल में शाम सदा शिव का पूजन किसी भी स्थिति में जरूर हो जाना चाहिए। और जो हमारे नित्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या प्रणव ओम का केवल जप करता है, समाधि में मानसिक जप का विधान बतलाया गया है, अन्यत्र समय उपांशु जप का विधान बताया गया है, और नार बिंदु से ओंकार होकर उच्चारण जो विद्वान पुरुष करते हैं प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप दोनों संध्याओं में यदि मानव करता है तो वह शिव पद को प्राप्त करने वाला बतलाया गया है। इसीलिए इस सावन के महीने में ऐसे तो निरंतर करना चाहिए, लेकिन यह पुरुषोत्तम मास पवित्र विशेष रूप से बतलाया गया है। तो पंचाक्षर मंत्र का जप ओम नमः शिवाय जरूर करना चाहिए। 1000 नहीं तो 108 ही करें, या 108 नहीं तो 11 ही करें, लेकिन हर हाल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ब्राह्मणों को ओम नमः शिवाय, द्विजातियों को नमः शिवाय या शिवाय नमः, स्त्रियों को नमः शिवाय, ऐसा पंचाक्षर मंत्र जपने का विधान बतलाया गया। जो मानव पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप कर लेता है और वह मनुष्य भगवान सांब सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जो व्यक्ति जप कर लेता है वह ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र यानी महेश्वर पद को प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा पंचाक्षर मंत्र की बतलाई गई है। पंचाक्षर मंत्र में जितने अक्षरों की संख्या है, यदि उतना लाख जप कर ले मानव तो निश्चित ही शाम सदा शिव उसे अपने सानिध्य में रखते हैं और शिव लोक को मानव प्राप्त करता है। यदि एक दिन में मानव प्रतिदिन 1,000 का जप कर 1000 दिनों तक 1000 मंत्र का प्रतिदिन जप कर ब्राह्मण को भोजन कराए तो जिस अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यह जप किया जाता है, शाम सदाशिव उस कार्य को निश्चित ही अवश्य पूर्ण कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। अष्टोत्रम सहस्त्रम वे गायत्री प्रातरेव ही, ब्राह्मण को प्रतिदिन चाहिए कि 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा यदि ब्राह्मण करते हैं तो वह शाम सदाशिव शिव पद प्रदान करने वाली बतलाई गई है। और वेद का पारायण करना भी शिव पद को प्राप्त करने का सबसे मुख्य साधन बतलाया गया है। वेद पारायणम चैव ज्ञेयं शिव पद प्रदम अन्यान बहुतरान मंत्रांश वेदाक्षर लक्षतः। और जितने अन्यान बहुत से भी मंत्र उपाय बतलाए गए हैं, जितने अक्षर है पंचाक्षर मंत्रों में उतना जप करने से भी शिव प्राप्त की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यथाशक्ति शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव पद की प्राप्ति करने के लिए मानव को ओंकार का, प्रणव मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। विद्वान पुरुष को भगवान शिव में के क्षेत्र में निरंतर निवास करने का प्रयास मृत्यु पर्यंत करना चाहिए। लिंग द्वशतम पुण्यम क्षेत्रम मानुष के विदुः सहस्रात्रे मात्रम तो पुण्यम क्षेत्रम तथार्षके। मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक का क्षेत्र
पुण्य क्षेत्र माना गया। मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक और ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग से 1000 तक का पुण्य क्षेत्र शिव क्षेत्र माना गया है। इस प्रकार देवताओं के द्वारा यदि कोई शिवलिंग स्थापना किया गया हो, मंदिर का स्थापना किया गया हो, तो उससे 1000 हाथ तक का दूरी का क्षेत्र शिव क्षेत्र यानी पुण्य क्षेत्र माना गया। और स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो 1000 धनुष के दूरी के बराबर पुण्य क्षेत्र माना गया है। शाम सदाशिव मंदिर के निकट जो भी बाबरी कुआं पोखरा तालाब हो उसे शिव सरोवर मानना चाहिए, शिव गंगा मानना चाहिए। और जो मानव इन पवित्र सरोवरों को अपवित्र करता है, उसमें मल मूत्र का त्याग करता है, वह पाप का भागी होता है। इसलिए हर हाल में मानव को उसे पवित्र करना चाहिए। और सांब सदा शिव के मंदिर के सानिध्य में स्थित जो सरोवर है, उन सब सरोवरों के निकट यदि कोई द्वादशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडन आदि श्राद्ध जो भी किया जाता है, वह पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली बतलाई गई है। इसलिए और वह पितृ मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन अथवा 1 रात्र ही जो वह इन पवित्र स्थलों पे निवास कर लेता है, शिव के सानिध्य में सो लेता है, वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। दिन में प्रातः, मध्याह्न और मध्याह्न काल के बाद सायंकाल होती है। तो हमारे यहाँ हम लोग दिन भर मानव सुबह सूर्य भगवान का दर्शन से रात्रि शयन तक अपने जीवन को इस व्यस्तमय परिवेश में, व्यस्तमय जिंदगी में कब किसके लिए बना है, इसका हम लोग भान नहीं करते हैं। वस्तुतः काल का निर्धारण किया गया है कि किस समय हम क्या कर्म करें और किस समय हम किस चीज के लिए समय का सदुपयोग करें, यह मानव को समझना चाहिए। प्रातः काल का समय शास्त्र के अनुकूल मानव को धर्म कार्य करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। और मध्याह्न का काम सकाम कर्म के लिए अपने घर परिवार गृहस्थ आश्रम कैसे चले, इसके लिए धनोपार्जन के लिए मानव को परिश्रम करना चाहिए। और सायंकाल शांति के लिए उपयुक्त कर्म करना चाहिए। जो हम धन्य द्रव्य अर्जित करके लाए, इस धन में कहीं किसी का हक तो नहीं मराया, किसी के साथ हमने दिन में बैर तो नहीं किया, इन सबों का विचार करने के लिए सायंकालीन में शांति कर्म अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार मानव को विचार करना चाहिए कि हमने आज जो धन अर्जित किया, इसमें किस किस के साथ गलत व्यवहार किया, नहीं किया, इन सब का प्रायश्चित मानव को जरूर करना चाहिए। रात में भी 4 प्रहर बताए गए हैं, उसमें बीच के 2 प्रहर उन्हें निशिथ काल कहा जाता है। निशिथ काल में की गई शाम सदाशिव भगवान की पूजा मनुष्य को अभिष्ट फल को प्रदान कराती है। ऐसा जानकर एवं गत्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाग्य भवेत् कलो युगे विशेषणा फिर सद्धस्तु कर्मणा। इस प्रकार मानव का विशेषता कलयुग में ज्यादा कर्म जो होती है, जो भी पूजा पाठ धर्म करते हैं, उसमें फल की इच्छा निहित होती है। तो फल की सिद्धि के लिए हर हाल में निश्चित काल में भगवान शाम सदा शिव का आराधना जो पुरुष करता है, वह शाम सदा शिव उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, सदाचारी होते हैं। और जो मनुष्य अपने किए हुए कर्मों में यह जरूर चिंतन करता है कि पाप से डरता है कि हमने जो धन को अर्जित किया उसमें हमारा कहीं पाप हुआ है, और वह पाप से डरते हुए अपने धर्म की सहारा लेकर जो कर्म होता है उस कर्मों को सुधारने का नित्य निरंतर प्रसाद करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, शाम सदा शिव उसके निश्चित ही मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आगे की कथा में हमारे यहाँ पुण्य क्षेत्रों का सूर्य की 12 संक्रांतियाँ होती है,
ऐसे हम लोग मेष, वृष, मिथुन, कर्क 12 ग्रह बतलाए गए हैं, तो 9 ग्रह बतलाए गए हैं और 12 राशियां हैं, तो एक एक राशियां पे सूर्य रहते हैं। तो हर महीने की अलग अलग संक्रांतियां होती है और हर महीने की अलग अलग संक्रांतियां होती है। 12 आदित्य भी बतलाए गए हैं, तो किन किन संक्रांतियों में किन तीर्थ स्थलों में स्नान किया जाए, इसके विषय में बहुत बृहत वर्णन शिव महापुराण में बतलाया गया है। कहते हैं सूत जी, शृणोध्वमृश्च प्रज्ञायां शिव क्षेत्रम भूक विमुक्तिदम तदमागस्तव वक्षया लोक रक्षार्थमेव हि 500 विस्तीर्णानां सशैले वनकानना शिवाज्ञा ही पृथ्वी लोकं धृत्वा च प्रतिष्ठति। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मानव को, हे महर्षियों सुनिए, मानव को मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन कर रहा हूँ। सुने, जो मानव शिव क्षेत्र में रहता है, उस भूतल पर निवास करता है, उस क्षेत्र में अपने प्राण को त्याग करता है, वह शिवत्व को प्राप्त करता है। इसलिए मानव को हर हाल में तीर्थ क्षेत्र में रहने का प्रयास करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में जाकर जो मनुष्य सदा स्नान, दान, जप आदि कर्म करता है, अन्यथा वह रोग दरिद्रता या मूक भी हो, सभी दोषों का निवृत्ति हो जाता है। और जो मनुष्य इन कर्म तीर्थ क्षेत्रों में जाकर धर्म के बदले अधर्म कार्य को करता है, वह पाप की राशि को अर्जित करता है और अंत काल में नरक को जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर पाप अर्जित नहीं करना चाहिए। क्षेत्रे पापस करणम दृष्टम भवते भूसुरा पुण्य क्षेत्र निवासो ही पापन्यपि नाचरित। जो मानव स्वयंभू तीर्थ में 12 ज्योतिर्लिंग में, ऐसे तो हमारे यहाँ बतलाया गया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काचवंतिका, पूरी, द्वारवती, गया, सत्य मोक्षदायिका, इन क्षेत्रों में जो मानव मरता है उसको निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। ये शिव क्षेत्र में जो मनुष्य जाकर वास करता है, उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। यदि मनुष्य की योनि प्राप्त करना हो मानव को, तो शिव क्षेत्र, 12 ज्योतिर्लिंग, इन पवित्र स्थलों में जाकर निश्चित ही निवास करना चाहिए। येन केन उपायेन पुण्य क्षेत्रे वसे नरः सिंधो सती नदी तीरे शांति क्षेत्रान्नेकसः। कारण कि येन केन उपायेन, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से, जिस तरह प्रयास बने, मानव को हर हाल में तीर्थ स्थल में निवास करने का प्रयास करनी चाहिए। सरस्वती नदी परम पवित्र नदी, इस सरस्वती नदी की 60 मुख वाली कही गई है, उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वो ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया। पहले सरस्वती नदी बहती थी कश्मीर से, ऐसा जाना जाता है, अब तो लुप्त हो गई। लेकिन वर्तमान में हम लोग तीर्थराज प्रयाग में गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम जानते ही हैं, तो वहाँ ही स्नान करें, वह पुण्य को प्राप्त कर लेगा। पुण्यशिला गंगा माई हैं, इनकी 100 मुख बतलाई गई है। जो मनुष्य मकर राशि में सूर्य को होने पर गंगा के तटभूमि में स्नान करता है या काशी की गंगा में आकर स्नान करता है, तो वह शिवलोक को प्राप्त करता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं बतलाई गई है। जो मानव इस में जब बृहस्पति राशि पर, मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र अभिष्ट फल देने वाला होता है। नर्मदा नदी की 24 मुख स्त्रोत बताए गए हैं। जो मानव इसमें स्नान करता है, इस तट पे निवास करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा नदी के 10 मुख बतलाए गए हैं। गोदावरी के 21 मुख बतलाए गए हैं। ब्रह्म हत्या से भी व्याप्त व्यक्ति, जो ब्रह्म हत्या ऐसा पाप कर लिया हो, वह यदि गोदावरी नदी में स्नान कर लेता है, तो गोवध करने का पाप से मुक्त होकर वह भी विष्णु पद को प्राप्त करता है और रुद्रलोक को प्राप्त कराने वाली है।
कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है, वह समस्त पापों को नाश करने वाली है। 18 मुख की धारा वाली बतलाई गई है, इसमें 18 मुख हैं। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख बतलाए गए हैं, वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। पुण्यशिला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख बतलाए गए हैं। जो मनुष्य ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव इस तट पर जन्म लेते हैं, सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक स्वेद नदी